हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 2 दे रखे हैं यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटे इस अध्याय में आपको प्रश्नावली 2b दे रखा है। तो इस प्रश्नावली 2b में जो हमारा प्रश्न नंबर यानी बेटा 17 है, तो बेटे प्रश्न नंबर 17 से हल बेटा आज की क्लास में हम लोग बेटा समझेंगे। इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 तक के प्रश्नों का हल समझा था। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो वहां पे बेटा आपको सबसे ऊपर एक टाइटल मिलेगा, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2, यानी इसी टाइटल के अंदर अध्याय 2 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल, वो चाहे आपकी प्रश्नावली 2a हो चाहे 2b हो, प्रत्येक प्रश्नों का हल बेटा आपको अच्छे से समझाया गया है। आप वहां से प्रत्येक वीडियो को बेटा आसानी से देख सकते हैं। और बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 17 से हल समझेंगे। तो चलिए बेटा प्रश्नों का हल बेटा हम लोग समझते हैं। तो यहां पे आपको क्या दे रखे हैं, यहां पे दिया हुआ है गिवन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर आपको यहां पे पाई दे रखे हैं। और बेटा हमें सिद्ध करना है, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है एक्स यहां पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहां पे जेड दे रखे रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। अब बात आती है हमें सिद्ध करना है। तो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे हमको जो दिया हुआ है यानी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दे रखे हैं। तो बेटा हम यहां पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप यहां पे मान लो। मानने का मतलब ये है बेटा यहां पे मान लेते हैं। तो बेटे साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटा हम ए मान लेते हैं। इसी प्रकार से बेटे साइन इनवर्स y बराबर बेटा आपको b मानना पड़ेगा और साइन इनवर्स यहां पे आपको z, इसको आप c मान लेंगे। ठीक है। अब यहां पे बेटा ये जो इनवर्स है ये a की तरफ जाएगा तो आपका x बराबर आ जाएगा साइन a बनेगा। ये वाला इनवर्स b की तरफ जाएगा तो y बराबर आपका बनेगा साइन b बनेगा। अब ये वाला इनवर्स c तरफ जाएगा तो z बराबर आपका बनेगा साइन c बनेगा। इतना हो जाने के बाद बेटा यहां पे जो आपको प्रश्न दे रखे थे यानी सिद्ध करने में, इसमें आपको ये वाला भाग ले लेना है LHS के रूप में और RHS में बेटा हम दिखा देंगे 2xyz। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या करेंगे जरा देखिएगा, यहां पे लिखेंगे LHS पूरा ले लेते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे बेटा लिखेंगे LHS। तो बेटे LHS में आप उतारेंगे x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे z, यहाँ पे 1 माइनस आपका z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x के स्थान पे आप लिख सकते हैं साइन a। क्यों, इस x के स्थान पर साइन a लिख सकते हैं। रूट लगा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो बताइए इस x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे y है, y को बेटा हम लोगों ने साइन b माना था तो यहाँ पे b लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर b। यहाँ पे z है, इस z के स्थान पे आपको लिखना है साइन c और रूट लगा के z के स्थान पे आप लिख देंगे साइन स्क्वायर c। अब बेटा इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है बेटा ये आपका कास स्क्वायर ए के बराबर होता है फार्मूले से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका साइन बी आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कास स्क्वायर बी लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे साइन सी और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कास स्क्वायर सी लिख देना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है तो कास स्क्वायर बी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी तो कास स्क्वायर सी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे
इस cos के ऊपर स्क्वायर है और इसके पूरे ऊपर रूट है, तो बेटा किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर और रूट होता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे cos ए, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन बी, यहाँ पे आपका आ जाएगा cos बी, प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे आपको दे रखे हैं साइन सी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा cos सी, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट हट गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे 2 से गुणा तथा 2 से बेटा आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, अब गुणा तथा भाग जब करेंगे तो बेटा भाग वाला 2 हम बटे में लिख देंगे बाहर, भाग का मतलब बटे में, तो हम 1/2 शुरू में लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट। अब गुणा वाला जो होगा वो सबके साथ में आ जाएगा, यानी बेटा आपका बनेगा 2 साइन ए cos ए बनेगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन बी, यहाँ पे क्या कर देंगे cos बी कर देंगे, यहाँ पे 2 साइन सी आपका बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा cos सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखो 2 से गुणा तथा 2 से जब भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भाग करेंगे तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 साइन ए cos ए हो गया, 2 साइन बी cos बी हो जाएगा, 2 साइन सी cos सी हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पहले से ही पता है LHS में हम लोग इतना ले चुके हैं, हमको RHS में 2xyz आपको दिखाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद बेटा हम मिटा रहे हैं, सिद्ध वाला नहीं मिटा लेंगे क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। अब बेटा इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सूत्र बनता है, यानी 2 साइन ए cos ए प्लस 2 साइन बी और cos बी प्लस 2 साइन सी cos सी। ये बेटा एक फार्मूला होता है, साइड में हम लिख देते हैं। बेटे एक सूत्र होता है साइन 2a बराबर, तो इसको लिखते हैं 2 साइन ए इंटू आपका cos ए होता है फार्मूला। तो अब ये बताओ, अगर 2 साइन ए cos ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर 2 साइन ए इंटू cos ए, इस पूरे के स्थान, इनके कोण क्या है, समान है, एक साइन है एक cos है, इनके गुणे में 2 है, तो ऐसी स्थिति में हमको लिख सकते हैं साइन 2a, काहे का निशान प्लस लगा देंगे। यहाँ पे बी बी यानी कोण समान है और यहाँ पे 2 बाहर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 2b हो जाएगा। इसी प्रकार से CC है तो प्लस का आपका बन जाएगा साइन 2c। तो इस चीज को मैंने इस फार्मूले के बेस पर लिखा है, नीचे वाला आपने कर लिया होगा। अब बेटा एक यहाँ पे सूत्र हम लगाएंगे। देखिए एक सर्वसमीका होती है, आप याद रखेंगे, एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका एक हम लगाएंगे, यानी सर्वसमीका क्या है, अगर कहीं पे भी एक सूत्र है साइन 2a प्लस, अगर साइन 2b प्लस अगर साइन 2c आपको दिख जाता है तो इसके स्थान पे डायरेक्ट 4 साइन ए साइन बी और यहाँ पे साइन सी हम लिख सकते हैं। इसे सर्वसमीका हम कह सकते हैं, यानी ये फार्मूला होता है। अगर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c है तो इस पूरे के स्थान पे 4 साइन ए साइन बी साइन सी हम लिख सकते हैं। तो देखिए सेम है प्रतिक्रिया। आप क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पर बेटा हम लिख सकते हैं 4 साइन ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन बी और ये आपका साइन सी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 साइन ए, यहाँ पे साइन बी साइन सी। अब बताओ साइन ए बराबर, सबसे पहले मैंने साइन ए बराबर शुरुआत में ही जब मैं प्रश्नों का हल समझा रहा था तो साइन ए बराबर कहीं x निकला था, तो बताओ इस साइन ए के स्थान पे हम x लिख सकते हैं, साइन बी के स्थान पे जहां पे माना था उसके स्थान पे y था तो यहां पर भी y लिख सकते हैं, साइन सी के स्थान पर z। अब बताओ हमें सिद्ध करना था RHS में 2xyz, जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 का जो हल था वो बेटा कंप्लीट होता है।
कुछ खास नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। RHS में हमें 2xyz दिखाना था, जो कि हम बेटा दिखा चुके हैं। स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। इसी प्रश्नावली 2B में प्रश्न नंबर आपको 18 दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है फलन को निम्नतम रूप में लिखिए। निम्नतम का मतलब होता है सरलतम रूप, वही ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 17 में आपको सिद्ध करने को नहीं कहता है, यानी प्रश्न नंबर 18 में आपको सिद्ध करने को नहीं कहता है, हमको जो फलन दे रखे हैं उसे निम्नतम रूप में करना है। आप करेंगे कैसे, देखिए पहले प्रश्न हम आपको उतार देते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18 हमको यहां पे एक फलन दे रखे हैं। देखिए फलन दे रखे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस आपको दे रखे हैं sin x, पूरे पर बटा लगा दीजिए। cos x प्लस आपको sin x दे रखे हैं। अब हमें इसे क्या करना है, निम्नतम रूप में करना है। अब यहां पे इसे निम्नतम रूप में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एक बार इसी चीज को उतारेंगे। tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। अब यहां पे cos x माइनस sin x से इस पूरे को हम tan बनाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए cos x है, इधर sin x है, तो दोनों में आप कॉमन ले लो। हालांकि कॉमन नहीं मिल रहा है तब भी हम कॉमन लेंगे। तो cos को आप बाहर निकाल लो, और जब cos x को आप बाहर निकालोगे तो जहां पे cos होगा वहां पे एक बचेगा, और जहां पे नहीं होगा, sin के पास तो cos है नहीं, तो इनके बटे में आ जाएगा। यानी sin x बटे हम क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, पूरे पर बटा लगा देंगे। इसी प्रकार नीचे भी क्या करेंगे, cos x को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन के नीचे क्या ले आएंगे, cos x ले आएंगे, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स है। साइन अपान cos क्या होता है आपका, ये आपका tan x होता है। यहां पर भी आपका क्या बनता है, tan x होता है। आ चुका है। अब यहां पे बेटा एक काम करो, यहां पे 1 माइनस हम क्या लिखेंगे, tan x, पूरे पर बटा लगा देंगे। 1 प्लस tan x के गुणे में बेटा हम 1 मान सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 1 गुणे tan x, क्योंकि बेटा मानना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। तो tan x के गुणे में बेटा हम 1 ले लेंगे, लिख सकते हैं ना। ऊपर नहीं मानेंगे 1, ठीक है, नीचे ही करते हैं, क्योंकि बेटा ये सूत्र बनेगा, tan a माइनस b का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे आपका 1 माइनस आपका बना tan x। 1 मिनट मान रख देते हैं। ये जो 1 होता है बेटा, ये आपका 45 का मान होता है, तो हम कह सकते हैं इसको हम tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 45 का मान होता है, 45 को tan π/4 लिखा जा सकता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। यहाँ पे आपका क्या होता है, tan x होता है, पूरे पर बटा लगा देंगे। इस 1 के स्थान पर भी बेटा हम क्या लिखेंगे, tan π/4 लिख देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है tan x। यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को हम समझेंगे। सूत्र आपका बनेगा tan a माइनस b, इसको हम बोलते हैं, इसका फार्मूला आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, यहां पे लिख देंगे tan b। ये सूत्र होता है। देखिए सेम है, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो इस रूप में बेटा ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ tan a है, यहाँ π/4 है, यहाँ tan b, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे 1 प्लस tan a tan b है, तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, देखते हैं इसके आगे। बेटा वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यहां पे क्या करेंगे, आप tan इनवर्स, इस पूरे को बेटा हम लिख सकते हैं, ये सूत्र आपका बन जाएगा tan a माइनस b। तो बताइए π/4 माइनस का बेटा हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक, क्योंकि π/4 माइनस x का ही तो फार्मूला है।
अब आपको बेटा यहाँ पे एक चीज देखना है, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा π/4 माइनस का x आ जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहते थे फलन को निम्नतम रूप में लिखिए, तो फलन को बेटा हम लोग निम्नतम रूप में कर चुके हैं, π/4 माइनस x आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप प्रश्न नंबर 18 का भी हल अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रश्नावली में आपको प्रश्न नंबर 19 का हल बेटा अब हम समझाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहां पे हमको गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा, गिवन दिया हुआ है साइन, ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं पाई कॉस थीटा, बराबर में आपको कॉस दे रखे हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे हैं पाई साइन थीटा। साइन ब्रैकेट के अंदर पाई कॉस थीटा बराबर कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई साइन थीटा। और बेटा फिर हमसे कहते हैं सिद्ध करो। क्या करो बेटा, सिद्ध करो। सिद्ध करके आपको दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये चीज बेटा आपको सिद्ध करके दिखानी है। साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा, कॉस ब्रैकेट में पाई साइन थीटा, सिद्ध करना है थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 3/4। अब करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इसके लिए बेटा सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले एक काम करो, जो ये गिवन है इसी को राइट करो। साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा, यहां पे आपको कॉस ले लेना है, ब्रैकेट में क्या करेंगे पाई साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा, यहां पे एक ब्रैकेट के बाहर साइन है, यहां ब्रैकेट के बाहर कॉस है, हमको साइन में ही सिद्ध करना है, तो बेटा इन दोनों को साइन बनाना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर बाहर। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला है साइन π/2 प्लस का थीटा। तो हम कह सकते हैं पाई का मतलब होता है 180, 2 से काटेंगे 90, साइन 90 प्लस थीटा, ये फार्मूला हो गया। इसको बेटा हम लिखते हैं कॉस थीटा। कहने का तात्पर्य ये है, ये कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। तो बेटे इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं है आपको। अब यहां पे कॉस थीटा है तो इसको पहले लिखा गया साइन, इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, इन्होंने लिखा π/2, बेटा π/2 हम लिख देंगे। अब यहां थीटा था कास का कोण, तो थीटा, लेकिन यहां पे कास का कोण है पाई साइन थीटा, तो बेटा पाई साइन थीटा ही तो लिखोगे। अब बेटा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कॉस थीटा बराबर आ जाएगा π/2 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे पाई साइन थीटा। अब यहां पे पाई कॉस थीटा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका पाई कॉमन है, तो यहां पे बचेगा 1/2 प्लस साइन थीटा। ठीक, पाई कॉमन हो गया, पाई से पाई बेटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा कॉस थीटा, यहां पे 1/2 प्लस यहां पे साइन थीटा। कास की तरफ आप बेटा साइन ले आओ तो आपका काहे का बनेगा, माइनस का बनेगा, तो कास माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहां पे इतना हो जाने के बाद यहां पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक काम करो साइड में लगा दें, समझ जाएंगे तो है ही है। चलो साइड में कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका बनेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और होल आप क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका होल आप स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 का होल आप स्क्वायर, तो ये बनेगा a² प्लस b²। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा और यहाँ पे आपका साइन थीटा बराबर, देखिए a² b² माइनस 2ab। तो बताइए ये जो 1/2 का होल आप स्क्वायर है, ये 2 आएगा 2 के ऊपर, तो आपका 1/4 बन जाएगा। अब cos² थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
2 cos थीटा sin थीटा। मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर जो 17 सॉल्व करवाया था, ये आपका sin 2 थीटा का सूत्र है, क्योंकि इनके कोण समान है, एक cos है एक sin है, इसका 2 गुना है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा बराबर 1/4। अब इस एक की तरफ आपको 1/4 ले आना है, बराबर बेटा आप क्या करेंगे sin 2 थीटा। ठीक, इतना आप करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको साइड में सॉल्व करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए देखते हैं बेटा। सिद्ध करने वाला हम नहीं मिटा लेंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए बेटा, मेन मुद्दा हमको ये लाना है, तो चलिए क्या करने वाले हैं, 4 की गुणा बेटा आप 1 से करोगे। चलो पहले एक बार उतार देते हैं, तो यहाँ पे है sin 2 थीटा, 4 का पहाड़ा एक बार, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3/4 बराबर क्या लिखेंगे sin 2 थीटा। अब ये साइन जो होगा 3/4 की तरफ आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स। लो ऐसे लिख दे, थोड़ा आपको और अच्छा समझ में आएगा डीपली। sin 2 थीटा बराबर 3/4। मैंने इसको इधर ले आया, ये उधर चला गया, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, साइन उधर ले जाओ तो आपका बनेगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/4 बनेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान निकालोगे तो आएगा बटे में, यानी थीटा बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, साइन के गुणे में 1 मानोगे तो 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/4। तो बताइए ये सिद्ध हो चुका है, यानी हैंस प्रूव्ड हो चुका है। हमें सिद्ध करना था थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, जो कि सिद्ध कर चुके हैं, थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 19 का हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रश्नावली 2B में आपको अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 20, जिसमें बेटा हमको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर लॉजिक पता होगा तो बेटा आप लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 20 का हल हम लोग समझते हैं, यहां पे हमको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करना है टू प्रूफ। अब करेंगे कैसे, यहां पे दे रखे हैं tan इनवर्स a माइनस बी बटे में आपको दे रखे 1 प्लस ए बी, प्लस आपको दे रखा है tan इनवर्स b माइनस सी, और बटे में आपको दे रखे 1 प्लस बी सी। इसी के आगे प्लस tan इनवर्स सी बराबर tan इनवर्स ए आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी, प्लस tan इनवर्स सी बराबर tan इनवर्स a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सलूशन में आपको यहाँ पे एक बार प्रश्न को राइट कर देना है, a माइनस बी 1 प्लस ए बी tan इनवर्स b माइनस सी, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस बी सी। फिर आपको यहाँ पे राइट करना है tan इनवर्स सी, ये पूरा का पूरा आपको राइट करना है, यहाँ पे tan इनवर्स सी आ जाएगा, बराबर में आपको दे रखे tan इनवर्स a। अब बेटा इसमें LHS आप ले लो, LHS का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी 1 प्लस बी सी आ जाएगा tan इनवर्स सी। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सूत्र आपको यूज करना है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक है इसमें एक बस, tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको बेटा हम बहुत सी क्लासों में पढ़े, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई फार्मूला होता है। ठीक बेटा, ये फार्मूले का ओपन रूप है, तो बेटा अगर ये ओपन रूप है तो इस चीज को क्लोज रूप में लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसी प्रकार से बेटा आप ध्यान दें, अगर x और y है तो ये ओपन रूप था, इसको हम क्या करेंगे क्लोज रूप में, तो यहाँ पे क्या लिखा है tan इनवर्स x
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। तो इस चीज को इस रूप में लिखा गया है। तो बेटा आप कायदे से ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, tan इनवर्स a। इन्होंने माइनस निशान लगाया है, आप माइनस लगाएंगे। वहां पे y लिखा है तो आप लिखेंगे tan इनवर्स b। काहे का निशान प्लस लगा देंगे। यहाँ पे भी ये चीज दे रखा है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस का बेटा आपको क्या लिखना है, tan इनवर्स c। एक बार मैं फिर से समझाऊं आपको। देखिए ये दे रखा है x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो इस चीज को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे a माइनस b के रूप में है, तो इसका क्लोज रूप होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। यानी इस चीज को ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। ये b माइनस c है, इसको ये है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स a, एक मिनट, ये तो आपका कटेगा नहीं क्योंकि बेटा इसी चीज को तो सिद्ध करना है। tan इनवर्स b, tan b कैंसिल, c कैंसिल। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा tan इनवर्स a। और यही चीज बेटा हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। LHS बराबर RHS आपको प्राप्त हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 20 में आपको सिद्ध करना था, tan इनवर्स a आपको सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड में दे रखे हैं, जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे आज की क्लास में यानी प्रश्नावली 2B में आपको प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक जितने भी प्रश्न थे आज की क्लास में, उन सभी प्रश्नों का हल बेटा मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इन प्रश्नों का हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 2B में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल भी हम आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।